डियर स्टूडेंट्स, मैं यह सेवक आपकी सेवा में आज इस वीडियो में वेक्टर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब दो वेक्टर अगर आपको दिए हुए हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यह कॉम्यूटेटिव लॉ है। वेक्टर ए के प्लेस पर वेक्टर बी लिखे, वेक्टर बी के प्लेस पर वेक्टर ए लिखे, ये आपस में दोनों कॉम्यूटेटिव नेचर है। सेकंड क्वेश्चन, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। क्या मतलब? तीन वेक्टर आप ले लें पहले, इसमें किसी भी दो वेक्टर को सम करके, वेक्टर सम करके ब्रैकेट में डालें, तीसरे वेक्टर को बाहर करें, बराबर करें इसको, फिर किसी दो अदर वेक्टर को लेकर ब्रैकेट के अंदर रखें और जो बचा हुआ है उसको बाहर कर दें। ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। तो वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ होते से को फॉलो करते हैं, वेक्टर एडिशन लॉ एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ये आगे जाके काफ़ी लाभ मिलेगा आपको, इसलिए यहाँ से प्रूफिंग देखें कैसे होता है। पहले आप क्या करें, दो वेक्टर आप ले लें पहले कोप्लेनर। ये फर्स्ट वेक्टर ले लें, सेकेंड वेक्टर ये ले लें। फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर, इनको कहा गया है एलएचएस में कि फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए मानकर वेक्टर बी को जोड़ें। फर्स्ट वेक्टर मान लें, यहाँ ये फर्स्ट वेक्टर है, वेक्टर एडिशन लॉ लगा दें। फर्स्ट का हेड और सेकेंड का टेल जाके टच कराया। रूल आपको पता होगा वेक्टर एडिशन का कि एडिशन करने के बाद वेक्टर ए का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट का हेड सेकेंड के जाके टेल को टच कराओ, उसके बाद आप नेमिंग कर दें ए बी सी। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। रिजल्टेंट बना लें यहाँ पे वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। बताया गया होगा कि रिजल्टेंट का मतलब दोनों मिलकर के जहाँ से स्टार्ट कर रहा रिजल्टेंट भी वहीं से स्टार्ट करेगा, दोनों मिलकर जहाँ पर एंड कर रहा रिजल्टेंट भी वहीं पर एंड करेगा। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर एसी बनने जा रहा है। क्या मतलब? ए से सी स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट होता है, स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट दे दिया और डायरेक्शन ए टू से ही हो गया। ये आपका रिजल्टेंट हो गया। वेक्टर ए बी वेक्टर ए पुट करें, वेक्टर बी सी वेक्टर बी पुट करें, बराबर वेक्टर ए सी आपका सपोज वेक्टर आर मान रहे हैं, वेक्टर आर मान लें। अब सिमिलर वे में सेकेंड पार्ट आरएचएस को वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, वेक्टर बी को फर्स्ट वेक्टर माने, अब वेक्टर ए को जाकर ऐड करें। देखें ये वेक्टर ए सी सेम निकलेगा, वेक्टर आर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी इतना ही आएगा और डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में ए टू सी आएगा। इसके रिजल्टेंट के ना मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क पड़ेगा और ना डायरेक्शन पर फर्क पड़ेगा जब आप वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए बनाएंगे। देखिए मैं बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले सेकेंड वेक्टर मान लें। देखिए मैं यहां मान रहा हूं, यहां डायरेक्शन सेम बना दिया सर, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, बहुत सुंदर। फर्स्ट का हेड इस बार वेक्टर बी का ये हेड हो गया, ये फर्स्ट का हेड हो गया। सेकेंड का टेल ये है, सेकेंड आपका वेक्टर ए है, जाके टच कराए। फर्स्ट का हेड सेकेंड का टेल, सेकेंड को ले जा करके फर्स्ट के हेड से टच कराए, एकदम टच करा दिया। देखिए यहाँ जितना गया है उतना ले जाइए।
देखिए एकदम डायरेक्शन एकदम पैरेलल है और इक्वल है, जितना बड़ा है उतने दूर गया हुआ है, ठीक है। अब नेमिंग कर दें, देखिए ए बी नेमिंग आप पी क्यू आर भी कर सकते हैं, हमने जानकर ए बी सी की है ताकि दोनों मिल जाए। देखिए क्या मज़ेदार बात है, देखिए फिर वही बात, सर वेक्टर ए बी इस बार आपका वेक्टर बी है, वेक्टर बी सी आपका इस बार वेक्टर ए है। अब दोनों को ऐड करें, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर रिजल्टेंट वेक्टर ए सी होगा। पुट करें वैल्यू, सर वेक्टर ए बी इस बार वेक्टर बी बना है फर्स्ट वेक्टर, बी सी इस बार सेकेंड वेक्टर, वेक्टर ए सेकेंड वेक्टर बना है। ये क्या हो गया बताओ, ए टू सी स्ट्रेट लाइन करो, ए टू स्ट्रेट लाइन और डायरेक्शन देख लो, ए टू सी जितना बड़ा मैग्नीट्यूड है ए टू सी, जिस डायरेक्शन में ए टू सी गया हुआ है उसी डायरेक्शन में ये गया हुआ है, ये दोनों सर इक्वल है, बहुत ही सुंदर सर इक्वल है। तो क्या कह सकते हैं आप, ये वेक्टर ए सी, ये वेक्टर ए सी बोथ हैव इक्वल, इससे ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। क्लियर हो गया। आज के बाद वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू कॉम्यूटेटिव बना दीजिए, वेक्टर ए के प्लस पर वेक्टर बी कर दें, वेक्टर बी के प्लस पर वेक्टर ए कर दें। इसके रिजल्टेंट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। रिजल्टेंट का मतलब दो सेंस सोचेंगे, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, किसका, वेक्टर आर का, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट, वेक्टर बी और वेक्टर ए का रिजल्टेंट, दोनों रिजल्टेंट आपस में इक्वल, किस सेंस में, मैग्नीट्यूड के सेंस में और डायरेक्शन के सेंस में। क्लियर। इसको दिमाग में रखेंगे, न्यूमेरिकल बनाने के वक्त काफ़ी हेल्प मिलेगा इस प्रॉब्लम को जानने के बाद। इसको हटा दें अब। अब आइए, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तीन वेक्टर ले लें आप, सपोज यहां कैपिटल दिया हुआ है, हमने तो स्मॉल माना था, आप स्मॉल कन्वर्ट कर लें। अब बताएं क्या करना है। पहले सर तीन वेक्टर लें, वेक्टर ए ले चुके हैं, वेक्टर बी ले चुके हैं, एक वेक्टर सी ले लीजिए, ऐसा थोड़ा छोटा ले, जगह आपका कम है, इसी में बना दीजिए। पहले दिमाग में डालने करना क्या है सर, सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर लें, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर एडिशन लॉ लगा दे, ये दोनों से एक रिजल्टेंट आएगा, एक वेक्टर बन जाएगा, दो वेक्टर को जोड़ने से एक वेक्टर बनते हैं रिजल्टेंट, इस दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें, फिर वेक्टर ए से जाके जोड़ दें, क्यों, ये दोनों मिल करके एक वेक्टर, फिर और एक वेक्टर है, फिर दो वेक्टर बन जाएगा, तो फिर एडिशन लॉ लगा दें। इस तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा सिमिलर, यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिजल्टेंट निकालना एक वेक्टर, इसका रिजल्टेंट जाकर वेक्टर सी से ऐड कर दे, तो इसका तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपस में इक्वल होगा। कैसे सर, करके देख ले। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये तीनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तीनों को जोड़ने के बाद जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपस में इक्वल होगा। अगर इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव नेचर का है। क्लियर। हम
तीन वेक्टर को इस पैटर्न में लिख सकते हैं, एसोसिएटिव पैटर्न में लिख सकते हैं, जो आगे जाके न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा। तो देखिए अब करें, पहले वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ले लें। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, थोड़ा सा छोटा जगह है, कम जगह पड़ेगा, देखिएगा। वेक्टर बी ले लिया, बहुत सुंदर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम ले लिया। अब फर्स्ट का हेड छोटा करके बनाते हैं, फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल, टेल ये है, यहाँ हेड में जाकर टच करें, या टेल इसके हेड से जाकर टच करेगा और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बहुत सुंदर हो गया। सर ये वेक्टर बी आप प्लस वेक्टर सी लिख दीजिए, क्लियर बात। यहाँ बना दीजिए पहले वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ बराबर, क्या होगा, दोनों मिलकर यहाँ से स्टार्ट हो रहा, दोनों मिलकर के यहाँ एंड कर रहा, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो रिजल्टेंट है ये आपका आएगा, ये बना दिया गया। इसको क्या करें, हम R1 वेक्टर मान लेते हैं, क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, केवल R1 याद रखें, अब ये आपका R1 आ जाएगा, R1 आ जाएगा, क्लियर बात। अब क्या करें, वेक्टर ए से जाके ऐड कर दें। तो आपको तो मैंने बताया अभी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर R1 को हम लिख सकते हैं कम्यूटेटिव रूप में, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर ए लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव बना सकते हैं। यहाँ पर ये सेकेंड वेक्टर के रूप में है, तो हम इसको फर्स्ट वेक्टर के रूप में मान सकते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकेंड वेक्टर का टेल जोड़ दें। फर्स्ट वेक्टर का हेड ये फर्स्ट वेक्टर है, वेक्टर R1, निश्चित टिक लगा लें। फर्स्ट का हेड कर दिया। अब सेकेंड का टेल, तो वेक्टर ए ऐड करें, सेकेंड का टेल तो ये है, एकदम सही बात, देख लीजिए ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बना दें, थोड़ा सा ये आ गया। अब ये वेक्टर ए है, एकदम पैरेलल कर दीजिए, एकदम कर दीजिए सर, कर दिया, खत्म हो गया ये ना सर, थोड़ा सा और गड़बड़ कर दिया आपने, ऊपर उठाइए, ठीक है, ऊपर उठाया, यहाँ तक आ गया, हाँ क्या हो गया, ये आप कर सकते हैं, हो गया सर, ये वेक्टर ए आ गया, बहुत ही सुंदर। वेक्टर R1 प्लस वेक्टर ए, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर ए। अब ये वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, वेक्टर ए कहाँ एंड किया, यहाँ, दोनों वेक्टर कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, दोनों वेक्टर कहाँ एंड किया, यहाँ, रिजल्टेंट आपका ये आएगा। इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ बना दीजिए, हाँ। अब ये केवल याद रखिए कि ये आपका रिजल्टेंट आ गया, क्लियर बात। यहाँ पर मैंने R2 रख दिया, हो गया खत्म। यही आपको याद रखना कि यही आपका तीनों वेक्टर का, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, ये तीनों मिलकर के रिजल्टेंट बनाया वेक्टर R2, क्लियर। ये आपका हो चुका। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को बनाइए, हाँ ये याद रखिए, यही आंसर शीट बनेगा, इसका भी आंसर शीट यही बनेगा, वेक्टर R2, क्लियर कर दिया जाए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फर्स्ट मानिए वेक्टर ए को, फर्स्ट मान लिया वेक्टर ए, ठीक है, बना दिया, यहाँ देखिए बनाइए, ठीक, वेक्टर ए बना दिया, बहुत सुंदर, प्लस वेक्टर बी, फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल, तो सेकंड का टेल ये है, फर्स्ट के हेड से टच कराइए जाकर, यहाँ टच करा दिया, वेक्टर बी बन गया, बहुत ही सुंदर गुरुदेव। अब ये दोनों का पहले रिजल्टेंट ले लीजिए, तो दोनों मिलकर के कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, दोनों मिलकर कहाँ एंड हुआ, यहाँ, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। यहाँ भी R1 मान लीजिए ना, क्या तकलीफ है, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब क्या हुआ सर, ये वेक्टर R1 है, वेक्टर R1 अब प्लस वेक्टर सी, यानी ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, अब वेक्टर सी सेकेंड वेक्टर हो गया। फर्स्ट वेक्टर वेक्टर R1 है, फर्स्ट का हेड, सेकेंड का टेल, सेकेंड का टेल क्या है, इधर गया हुआ है, ये इधर गया, सेकेंड का टेल ये है, देखिए वेक्टर सी,
जी जी, वेक्टर सी का टेल ये है, और फर्स्ट वेक्टर का हेड ये है, वेक्टर R1 का हेड, वेक्टर R1 का हेड और वेक्टर सी का टेल। वेक्टर R1 का हेड ये है, अब वेक्टर सी का टेल ये है। इसको यहां जाके टच कराए, एकदम टच कराए, बहुत सुंदर गुरुदेव, हो गया। थोड़ा सा छोटा बनावे और सेंस लेके चले, हो गया वेक्टर सी। अब ये दोनों मिलकर के कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। अब ये दोनों मिलकर के कहां एंड किया, यहां। ये हो गया, देख लीजिए, एकदम बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये आपका आ गया, ये क्या हो गया, वेक्टर R2 आ गया। आया समझ में, बहुत ही सुंदर। थोड़ा सा तरीके से बनाइए, वेक्टर R2 आ गया। अब बताओ, क्या ये डायरेक्शन में सेम नहीं है, एकदम सेम है। क्या ये मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है, एकदम सेम है। ये होना ही होना है। और फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि स्केलर सम मत कर दीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक लड़के को मैं देखता ही आया हूं कि जैसे ही ये आया इस तरह का फॉर्म, लड़का 2 + 3 + 5 कर देता है। अब बराबर करके इन्होंने क्या कर दी कि 2 + 3 कर दी, अब +5 कर बाहर कर दी। यहां भी 5 3 8 2 10 ही हुआ, अब 3 2 5 5 10 ही हुआ, ये दोनों 10 हुआ। लड़का ऐसा सोचना शुरू कर देता है। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। मैंने आपको एक एक टर्म का वीडियो दिया है, एक एक लैंग्वेज का वीडियो दिया है, ताकि आप कभी भी जेई नीट के लिए किसी संस्थान में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेट बोर्ड्स, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड्स के लिए तो कंप्लीटली आपका रामबाण है, पूरी तरह से आपको सीखना ही है। हर टर्म का मैंने वीडियो में क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन डाला है। आज भी वेक्टर एडिशन लॉ बताया, वेक्टर एडिशन लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आपको बनाने लगे। धीरे धीरे सीखिए। कभी भी स्केलर एडिशन मत कीजिएगा वेक्टर में। वेक्टर में कभी भी स्केलर मत लाइए, ये जान लें। ये सब अलजेब्राइक एडिशन है, अलजेब्रा का एडिशन है, स्केलर का एडिशन है, ये वेक्टर एडिशन है। अलजेब्राइक एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन से कोई मतलब नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, कहीं मिलन नहीं है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन एकदम अलग है स्केलर सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन भी उसी तरह से इंटायरली अलग है। इसलिए आप स्केलर एडिशन, स्केलर सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कभी भी वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से नहीं मिलाइएगा, सिमिलर नहीं कीजिएगा। ये गुजारिश है आपसे। क्लियर? ये भी आपका हो चुका आंसर से। ध्यान से सुन लीजिएगा, बना लीजिएगा, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा, प्रैक्टिस आपको करना होगा। ठीक, चलें। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव पूछा, अगर ऑब्जेक्टिव पूछा इसका, तो इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है? ये तो मैं सिखा रहा हूं बोर्ड लेवल पर, कंपटीशन लेवल पर जाना होगा, कुछ नहीं करना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तीनों जोड़ दो। वेक्टर ए ऐसे आया, ठीक है सर। वेक्टर बी ऐसे आया, थोड़ा छोटा बन रहा हूं। वेक्टर सी ऐसे आया, खत्म, आ गया। अब क्या हुआ सर? तीनों मिलकर के स्टार्ट यहां से किया है और एंड यहां हुआ है। ये आपका हो गया, ये रिजल्टेंट आया, इसको टिक लगाओ। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी यहां भी जोड़ दो, देख लो एक ही पैटर्न होगा। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, हो गया। देख लीजिए, यहां तीनों मिलकर यहां से स्टार्ट हुआ, तीनों मिलकर यहां एंड किया। ये रिजल्टेंट आपका हो गया। क्या ये रिजल्टेंट इक्वल किस सेंस में? डायरेक्शन में भी, मैग्नीट्यूड में भी। इक्वल जब भी बोले डायरेक्शन और
मैग्नीट्यूड दोनों में बराबर होना चाहिए। फिर मैं बता दूं, टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ने की चीज़ें नहीं है, समझने की चीज़ें हैं। यहाँ इक्वल वेक्टर अगर आएगा तो दो वेक्टर इक्वल तब कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स जब दोनों वेक्टर का, सपोज ये वेक्टर ए है और सपोज ये वेक्टर बी है, मान लीजिए वेक्टर एक्स है, वेक्टर एक्स है, वेक्टर वाई है, दोनों इक्वल कब होगा? बोलिए मेरे साथ, इक्वल कब होगा? सर दो वेक्टर इक्वल तभी होगा जब इसका डायरेक्शन सेम हो, इक्वल हो, सेम डायरेक्शन में जाए और मैग्नीट्यूड सेम हो। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा तभी ये इक्वल वेक्टर के अंदर आएंगे। फिर निगेटिव भी बताएंगे, आपका निगेटिव वेक्टर, नल वेक्टर भी बताएंगे। कोप्लेनर वेक्टर बता चुका हूं। कोप्लेनर वेक्टर का पहचान क्या थी? ये सारे कोप्लेनर है। कैसे सर? जो वेक्टर दिया हुआ है इस पर परपेंडिकुलर खड़ा कर दो, जो वेक्टर दिया हुआ है परपेंडिकुलर खड़ा कर दो। अगर दोनों परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर है। यहाँ देखिए, फिर यहाँ परपेंडिकुलर बी पर भी रख दीजिए, परपेंडिकुलर सी पर भी रख दीजिए। इसका मतलब वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों कोप्लेनर है, सारे कोप्लेनर है। एडिशन भी कराओगे ये भी कोप्लेनर है। यानी तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है और सबको ऐड करने के बाद रिजल्टेंट आया तो रिजल्टेंट भी कोप्लेनर होगा, रिजल्टेंट भी कोप्लेनर होगा। याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, समझने की है। वेक्टर वेक्टर पूरे टॉपिक में है। जेई और नीट में वेक्टर तालका मचाए हुए है, पूरी सिलेबस वेक्टर बेस्ड है। इसलिए वेक्टर को कमांड करोगे तभी फिजिक्स कमांड में आएगा। आगे देखो, देखिए थर्ड नंबर, इन ए पॉलीगन इफ ऑल द वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर सच दैट हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर coincides with the tail of the first vector then their resultant is a null vector। नल का मतलब क्या हुआ बेटा? जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर है। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई बराबर आपका जीरो वेक्टर है। जीरो मत लिखिएगा, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर इज ए नल वेक्टर होता है। जीरो का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो है, बट जीरो वेक्टर का मतलब इसके पास में मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन आपका ये है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तभी नल वेक्टर होगा या जीरो वेक्टर होगा। VVI क्वेश्चन है, ये याद रख लीजिएगा। ये जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है साहब। मैग्नीट्यूड में भले ही आपका जीरो है लेकिन डायरेक्शन इसके पास नहीं है, इसके पास डायरेक्शन है। ये कैसे बनता है अभी तुरंत बता रहा हूँ। देखिए पहले इस पिक्चर को बनाने के लिए, इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए पहले नल वेक्टर का जानना जरूरी है। नल वेक्टर कैसे बनेगा ध्यान से समझिएगा, या जीरो वेक्टर कैसे बनेगा। बताइए जीरो वेक्टर कैसे बनेगा? आज तक तो आप लोगों ने क्या किया होगा? जीरो मान के धर दिया होगा। नहीं, जेई और मेडिकल ने इस पर भी क्वेश्चन पूछे हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछा है कि स्टूडेंट को इसके बारे में पता है कि नहीं, इसके बारे में पता है कि नहीं। देखिए अब क्या हुआ, मैंने आपको डिस्कशन किया था कभी वेक्टर बनाने के वक्त, आपको मान ले जाइए ओरिजिन है, ओ से ए आपका कोई पार्टिकल मूव किया, यहाँ पर 10 है, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव एक्स है। मैंने याद करो, मैंने बताया था अगर यही पार्टिकल अगर आपका रिटर्न हो जाए, ओ से ए गया और ए से ओ चला गया, बोलेगा वेक्टर एडिशन लॉ बताओ। तो पहले वेक्टर ओ ए पहले करो, ओ से ए करो, फिर क्या करो, ए से ओ चले जाओ। हाँ अब समझ में आ रहा होगा। सर वेक्टर है ये भी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कभी मत रखिएगा। वेक्टर का मतलब सर मैग्नीट्यूड
तो ओ से ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10 है। डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स के साथ है तो यहाँ पॉजिटिव रख दीजिए, हो गया। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड एक वेक्टर है आपका, ये वेक्टर एडिशन लॉ है, प्लस कर दे। ये वेक्टर एडिशन लॉ है, एडिशन नहीं है, अलजेब्रा का एडिशन नहीं है, सतर्क रहिएगा। आइए ए से ओ अब गया हुआ है, ध्यान देखिए क्या हुआ। फर्स्ट का हेड, आइए सेकेंड का टेल बन चुका है, फर्स्ट का हेड, और जब रिटर्न करोगे चेंज करोगे तो सेकेंड का ये टेल बन चुका है। टेल का मतलब देख लो ए से ओ जा रहा है, तो यहाँ क्या हुआ ए से ओ मैग्नीट्यूड कितना। सर मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होता कभी भी, प्लस माइनस इसमें लिखते नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं, हो गया। अब डायरेक्शन, सर डायरेक्शन देना है तो ए से ओ जा रहा, प्लस से अपोजिट जा रहा, माइनस कर दिया जाए, हो गया ए ओ। क्या हो गया साहब, ये जीरो वेक्टर हो गया सर जी। ये वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन एक वेक्टर होता है, अभी तुरंत बताया था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। दो वेक्टर का एड हमेशा वेक्टर फॉर्म होता है, इसलिए ये जीरो वेक्टर आ गया। तो जीरो वेक्टर बनाने का क्या तरीका है सर? सर जीरो वेक्टर कब बनता है इस बात को समझिए। फर्स्ट वेक्टर का हेड जो है सेकेंड वेक्टर क्या कर दे, टेल बना दे, ये तो होता ही है एडिशन में। और देखिए क्या हुआ, जहां से स्टार्ट हो रहा फर्स्ट वेक्टर इनिशियल, ये टेल, यही फाइनल वेक्टर उसका हेड बन जाए। टेल और हेड याद रखो, अभी तुरंत बता रहा हूं। टेल, फर्स्ट का टेल, फर्स्ट का देखो क्या है टेल, और सेकेंड का देखो सेकेंड का हेड, दोनों एक ही पॉइंट हो जाए। फर्स्ट का हेड यहाँ क्या है ओ, सेकेंड का देख ले, फर्स्ट का टेल कहाँ है, सॉरी फर्स्ट का टेल क्या है ओ, सेकेंड का हेड क्या है ओ। दोनों अगर इक्वल हो जाए, दोनों कोइंसाइड कर जाए, तो इसका मतलब वो जीरो वेक्टर होने जा रहा। इनिशियल बराबर फाइनल होने जा रहा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर दोनों एक हो जाए तो सारे ऑर्डर्ड वेक्टर का सम जीरो होगा। सारे जितने भी वेक्टर ऑर्डर में आ रहे हैं, सारे वेक्टर का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यही लिखा होगा। ये तो पॉलीगन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, बट पॉलीगन में भी वही है। इन ए पॉलीगन, कितने पॉलीगन है, कितने साइड है बताओ, 1 2 3 4 5। देखो बना रहा हूं, इसको हटा दें। अब ध्यान से पढ़ लीजिएगा कैसे जीरो वेक्टर बनते हैं। 5 वेक्टर ले लिया जाए, जैसे बोला है ले लीजिए, देख लीजिए। फर्स्ट वेक्टर लिया, एकदम सही बात। सेकंड वेक्टर लिया, बहुत सुंदर बात। थर्ड वेक्टर लिया, बहुत सुंदर बात। चौथा वेक्टर लिया, बहुत सुंदर बात। पांचवा वेक्टर यहाँ ले लिया, बहुत सुंदर बात। रुकने दीजिए, एकदम रुकने दीजिए, देखिए क्या होगा। पांचवा वेक्टर आपका कैसे हुआ, पांचवा वेक्टर अभी दिमाग रखिएगा तक जीरो कैसे हुआ। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है। पांचवा वेक्टर बचा के रखिए, अभी क्या है, लास्ट वेक्टर ये है। फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड मिलने जा रहा, यही बोल रहा होगा। इन ए पॉलीगन अभी 4 लिया, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, आपका 4 गो लिया वेक्टर। अब पॉलीगन बनाएगा पांचवा। ऑल द वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, वेक्टर ए का ऑर्डर, वेक्टर बी का ऑर्डर, वेक्टर सी का ऑर्डर, वेक्टर डी का ऑर्डर, सब एक डायरेक्शन में, एक ऑर्डर में है, एकदम सही बात। सच दैट हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, लास्ट वेक्टर कौन है जल्दी बोलो, वेक्टर ई। यहां लास्ट वेक्टर कौन है, ए ओ, उसका हेड कौन है ओ, इसका हेड, लास्ट वेक्टर का हेड, सेकेंड वेक्टर का हेड या लास्ट वेक्टर का हेड बोलो। अब फर्स्ट वेक्टर का टेल होना चाहिए, वही बोल रहा होगा। लास्ट वेक्टर का हेड कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। लास्ट वेक्टर का हेड और फर्स्ट वेक्टर का टेल
कोइंसाइड करने जा रहा। यहां कितना पॉइंट, ए मान लो ना या ओ मान लो, बोलो लास्ट वेक्टर का, देखो हेड, लास्ट वेक्टर का हेड और फर्स्ट वेक्टर का टेल दोनों इस पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा। बताओ ये किसका है सर, लास्ट वेक्टर का है। इसको क्या कहोगे, ये हेड कहेंगे। का है सर, ये तो टेल है, ये हेड है। ये बताओ ये किसका है, फर्स्ट वेक्टर का। फर्स्ट वेक्टर का ये क्या है, टेल है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कोई भी दुनिया का पॉलीगन इन एनी पॉलीगन, यहां तो मैंने 5 साइड लिया है रेगुलर, आप 10-20 साइड भी ले सकते हो, बट लास्ट वेक्टर का हेड और फर्स्ट वेक्टर का टेल अगर कोइंसाइड कर गया तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर सब मिलके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां क्या कह सकते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई बराबर कितना होगा, 0 वेक्टर होगा। एक बात और संदेश ले लीजिए यहाँ, सर जो भी रिजल्टेंट यहाँ पर होगा, मान लिया जाए इसका रिजल्टेंट लिखना चाह रहे हो, रिजल्टेंट वेक्टर आर लिखना चाह रहे हो, तो वेक्टर आर में क्या होना चाहिए, सबका रिजल्टेंट मान लिया जाए, आपके दिमाग में आएगा कि सर सबको जोड़ने के बाद वेक्टर एडिशन के बाद मैग्नीट्यूड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। अब बताओ रिजल्टेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, कोइंसाइड किया है यहाँ पे। इस रिजल्टेंट को बताओ, एक ही पॉइंट पर इनिशियल भी है, एक ही पॉइंट पर फाइनल भी है। वेक्टर को आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल भी यहीं पर है, फाइनल भी यहीं पर है, तो सर स्ट्रेट लाइन बनेगा कहाँ से, मैग्नीट्यूड तो बनने से रहा, मैग्नीट्यूड नहीं होगा। कहता चूंकि ये वेक्टर एडिशन है, आपने वेक्टर डाल दी इसमें, क्या है, वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट वेक्टर है ये, जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। डायरेक्शन तो आपका जो आपका होता है सारे वेक्टर का ऐड, वो डायरेक्शन मैंने बता दिया, खत्म। अब डायरेक्शन बोलोगे तो क्या होगा, यहाँ से ले लो सर, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए ओ सबका मिल करके मैग्नीट्यूड 0, डायरेक्शन जो भी बना वो मैंने वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। बट डायरेक्शन यहाँ पर बोलोगे सर डायरेक्शन होता क्या 0 वेक्टर का, नहीं सर, यहाँ पर 0 वेक्टर का डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना मुझको जरूरी है, इसलिए कि 2 वेक्टर का एडिशन है। बट इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जाओगे 1 and only 1 0 ही होगा। तो आपको रिजल्ट मिल गया कि सर इसमें डायरेक्शन क्यों बनाया, क्योंकि 2 वेक्टर एडिशन है, 2 वेक्टर का ऐड क्या होता है, एक वेक्टर होता है, इसलिए वेक्टर दिखाना जरूरी है। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक मैंने आपको 3rd नंबर बता दिया, अब 4th नंबर आइए। तो नल वेक्टर बन गया। आज के बाद नल वेक्टर कैसे बनाओगे, नल वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना। बोलिएगा सर मान लिया जाए कि यहाँ पे आपका वेक्टर ओ ए आया, ओ ए आया, एकदम वेक्टर ओ ए ले लीजिए। अब सेकेंड वेक्टर जो होगा क्या होगा, फर्स्ट का जो आपका टेल होगा, सेकेंड वेक्टर का हेड भी वही होगा। सेकेंड वेक्टर का हेड पहले बना दीजिए, फर्स्ट वेक्टर का टेल, सेकेंड वेक्टर का हेड दोनों कोइंसाइड कर जाए तो आपको क्या हो जाएगा, ये नल वेक्टर के रूप में आएगा। और यहाँ क्या, फर्स्ट का हेड सेकेंड का टेल तो कंपलसरी है वेक्टर एडिशन लॉ के लिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों को आपस में सोचना शुरू कर दीजिए कि फर्स्ट का टेल सेकेंड का हेड आपस में कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, खत्म हो गया। आगे आइए अब 4th नंबर देखिए। 4th नंबर क्या बोला, बोला इफ n कोप्लेनर वेक्टर्स है। देखिए n कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर बता दिया, जितनों भी कोप्लेनर वेक्टर लेना हो ले लीजिए, 10, 20, 25, 50, 2, 1, एक नहीं, n कोप्लेनर वेक्टर्स लेने हैं, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड लेना है, आर अरेंज्ड एट इक्वल एंगल्स ऑफ सेपरेशन। अब इक्वल एंगल्स ऑफ सेपरेशन क्या है, ये भी VVI है, इस पर भी क्वेश्चन काफी कुछ पूछा जा चुका है। देखो मान लिया जाए यहां से स्टार्ट कर रहे हो,
वेक्टर ए इक्वल मैग्नीट्यूड, देख लो मैग्नीट्यूड ए है, यहां से देखो, मान लिया जाए हेक्सागोनल बनाना चाह रहे हो, इक्वल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ए है, ये हो गया, यहां आ जाओ, ये बनाना चाह रहे हो, इक्वल मैग्नीट्यूड है, यहां बनाना चाह रहे हो, बहुत सुंदर सर, इक्वल मैग्नीट्यूड है, यहां बनाना चाह रहे हो सर, इक्वल मैग्नीट्यूड है, यहां बनाना चाह रहे हो, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा खूबसूरत फिगर बनता है। ये इक्वल मैग्नीट्यूड है। अब देखो क्या बात बोलता है, इफ एन कोप्लेनर वेक्टर्स है, देख लीजिए कोप्लेनर चेक कर लीजिए सर, इस पर परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया, इस पर परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया, देखो दोनों परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल है, यहां खड़ा कर दिया, यहां खड़ा कर दिया, दोनों आपस में पैरेलल, यहां खड़ा कर दिया, यहां खड़ा कर दिया, दोनों आपस में पैरेलल, यहां खड़ा कर दिया, यहां खड़ा कर दिया, दोनों आपस में पैरेलल आया। इसका मतलब ऑल आर कोप्लेनर वेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं यहां पे। तो इफ एन कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल 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 मैग्नीट्यूड आर अरेंज्ड एट इक्वल एंगल ऑफ सेपरेशन, बताओ हेक्सागोनल में ये 60 डिग्री होता है, ये 120 डिग्री होता है, बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में आपस में कितने का सेपरेशन है, कितने एंगल का सेपरेशन है, 120, यहाँ भी 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 120, एकदम 120, ये 60 डिग्री होगा, एक्सटर्नल आपका 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री एक्सटर्नल आपका 60 डिग्री का होगा, एक्सटर्नल साहब आपका 60 डिग्री, एक्सटर्नल साहब आपका 60 डिग्री होगा, इंटरनल आपका 120 डिग्री होगा। तो इफ एन कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अरेंज्ड एट इक्वल एंगल ऑफ सेपरेशन देन देयर रिजल्टेंट इज ऑलवेज जीरो। बताइए, ए से स्टार्ट किया, बी पर गया, वेक्टर ए बी प्लस क्या होगा, वेक्टर बी सी, बताओ वेक्टर क्या होगा, सी डी, एकदम सही, वेक्टर क्या होगा, डी ई, वेक्टर डी ई होगा। ध्यान से समझिएगा क्या मैं बता रहा हूं आज, वेक्टर ई एफ, वेक्टर ई एफ होगा प्लस वेक्टर एफ ए, वेक्टर एफ ए होगा, बराबर कितना होगा, अरे साहब ये टेकन इन ऑर्डर है, पहली बात टेकन इन ऑर्डर, 3 नंबर को ध्यान रख लो, किसी भी पॉलीगन में ये हेक्सागोनल रेगुलर पॉलीगन है, इफ ऑल द वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, सब सेम ऑर्डर में, ए से बी, फर्स्ट का हेड सेकेंड का टेल, 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 सब ऑर्डर में, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ, एफ से ई, सब टेकन इन ऑर्डर है। टेकन इन ऑर्डर अगर है, उसके बाद आगे बोला क्या, फर्स्ट का देख ले क्या बोला, सेम ऑर्डर में, सच दैट हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, हेड यहां लास्ट वेक्टर का हेड ए है, और टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ये आपस में कोइंसाइड कर जाएं, लास्ट वेक्टर का हेड, फर्स्ट वेक्टर का टेल, ये पूरा फर्स्ट वेक्टर का टेल कहां पर है सर, ए पर है, लास्ट वेक्टर घूमते 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 टेकन इन ऑर्डर कहां पर आ गए, ए पर आ गए, लास्ट वेक्टर का हेड, फर्स्ट वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर गया। अब कोइंसाइड कर गया तो क्या होगा सर, इसका रिजल्टेंट 0 होगा, 0 वेक्टर के रूप में होगा, मैग्नीट्यूड 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पर मैग्नीट्यूड बन ही नहीं सकता, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर मिला है, एक ही पॉइंट पर आपका इनिशियल भी, एक ही पॉइंट पर फाइनल भी, एक ही पॉइंट पर टेल भी, एक ही पॉइंट पर हेड ही। खींचोगे कैसे, मैग्नीट्यूड कैसे बनाओगे, संभव नहीं है, नहीं संभव है, इस पॉइंट पर आकर के मैग्नीट्यूड बन ही नहीं सकता है। अरे जिसका मैग्नीट्यूड नहीं बन सकता, 0 मैग्नीट्यूड है तो 0 कर दो, चूंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ से गुजरा है तो इसको 0
वेक्टर यानी डायरेक्शन देना जरूरी है। तो ये जीरो वेक्टर आ गया। क्लियर? इसीलिए बोला कि ऑलवेज जीरो आपका रिजल्टेंट जीरो बट या नल वेक्टर में आएगा। क्लियर बात हो गया? कोप्लेनर वेक्टर बता दिया, नल वेक्टर बता दिया, एकदम समझना, इक्वल वेक्टर बता दिया, सब बताएंगे आपको, निश्चित बताएंगे। अब आएगा क्या टाइप में? कनकरेंट। अब आपको कनकरेंट का न्यूमेरिकल पूछा जा रहा तो आप पिक्चर बना रहे हो और डेफिनेशन लिख रहे हो लंबा लंबा। नहीं साहब, आपको बोलेगा कनकरेंट कैसे बना, आपको बोलेगा पैरेलल वेक्टर बनाने के लिए, पैरेलल वेक्टर का क्या डेफिनेशन है, आपको बोलेगा एक्सियल वेक्टर बनाने के लिए, आपको बोलेगा पोलर वेक्टर बनाने के लिए, पोलर वेक्टर बनाने के लिए कैसे बनाओगे, आपको बोलेगा निगेटिव वेक्टर बनाने के लिए, निगेटिव वेक्टर बनाने के लिए, आपको बोलेगा नॉन निगेटिव बनाने के लिए, नॉन पोलर बनाने के लिए, नॉन एक्सियल बनाने के लिए, नॉन पैरेलल बनाने के लिए, नॉन कनकरेंट बनाने के लिए, नॉन कोप्लेनर बनाने के लिए। सब में नन जोड़ दो, सब में नन जोड़ दो। जितना यस वाला है लिख दो, उसमें नोट कर दो, टाइप हो गया। हर टाइप पर बेटे न्यूमेरिकल्स है, इसलिए वैसे मत पढ़ो कि आपने डेफिनेशन लिख दी आप समाप्त हो गया वेक्टर। नहीं, वेक्टर +1 +2 इंजीनियरिंग मेडिकल ऑल स्टेट बोर्ड में पूरा तहलका मचा हुआ है पूरे बुक में। बुक खोल करके देखो एनसीईआरटी का, सारी चीजें आपको वेक्टर बेस्ड फिजिक्स है, इतना जान लें। आगे देखिए, अब ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी 4.04 ओल्ड बुक का क्वेश्चन है। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्राइक ऑपरेशन विथ स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आर मीनिंगफुल। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन मीनिंगलेस है कौन मीनिंगफुल है, यही देखना है। ध्यान से बताइएगा, आप भी सोच के बताइएगा। एडिंग एनी टू स्केलर्स, अब रीजन के साथ बोला, आंख मूंद कर मत बताइएगा, बोला एनी वर्ड से सतर्क रहिएगा। तो क्या बताइए, एक डिस्टेंस आपका स्केलर है, क्या इसको हम स्पीड से ऐड कर सकते हैं? वर्क डन भी स्केलर है, क्या ये स्पीड और वर्क डन दो को लेकर के हम ऐड कर सकते हैं? नहीं सर। ऐड का क्या रूल है? ऐड का रूल पहले देखिए रीजन के साथ। मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बताया है कि प्लस का रूल तभी संभव है जब लाइक टर्म्स होगा। लाइक टर्म्स, समान टर्म, समान फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस और स्पीड अनलाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स नहीं है, समान फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। किसी भी दो स्केलर को हम ऐड नहीं कर सकते। हाँ, सिमिलर स्केलर को ऐड कर सकते हैं। डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस हो सकता है, वर्क प्लस वर्क हो सकता है, स्पीड प्लस स्पीड हो सकता है। रीजन मिल गया आपको? आइए ये रॉन्ग कीजिए। एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन, फिर वही बात सर, हम डिस्टेंस को एकदम इजी एग्जाम्पल लीजिए। डिस्टेंस को सर डिस्प्लेसमेंट के साथ में ऐड नहीं कर सकते, जबकि दोनों का डायमेंशन सेम है। डिस्टेंस का भी डायमेंशन l पर पावर 1 है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन l पर पावर 1 है। सर डायमेंशनली ये करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट नहीं है। डिस्टेंस स्केलर होते हैं, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के पास में क्या है? आपका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। ये दोनों अलग अलग है बेटा, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। डायमेंशनली करेक्ट हो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऐड हो जाएगा, नहीं। जैसे स्पीड स्केलर है और आपका वेलोसिटी ये वेक्टर है। स्पीड में आपका केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। हम स्केलर को वेक्टर के साथ नहीं ऐड कर सकते, प्रोवाइडेड सेम डायमेंशन होने पर भी। ठीक है, सी नंबर आइए।
मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर, मान लिया जाए वेक्टर एफ है, बहुत सुंदर, एनी वेक्टर है बाय एनी स्केलर बोला है, एनी माने जैसे चार स्केलर, ये एनी है, एनी बोला गया, उसमें सेलेक्ट करो, ये नहीं कि स्पीड को गुना कर दोगे वेलोसिटी के साथ, ये एनी नहीं है, ये पर्टिकुलर है। हम एनी पूरे स्केलर में से किसी को भी चुन लिया जाए, किसी को भी चुना तो मैं 4 को चुना, हाँ सर एनी में 4 आते हैं, इसे मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, किसी भी वेक्टर को चुन लीजिए, किसी भी स्केलर को चुन लीजिए, एनी में 4 आते हैं, एनी में एफ आते हैं, ये संभव है सर, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। इसलिए एनी पर थोड़ा जोर दीजिएगा, यहाँ एनी के बारे में कहा गया है, स्पीड और इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, नहीं नहीं नहीं, एनी में नंबर मल्टीप्लाई होगा। क्लियर बात? चलिए ये बात हो गई, आगे आइए। डी नंबर क्या बोला? मल्टीप्लाइंग एनी 2 स्केलर्स, क्या बात बोला भैया? मल्टीप्लाइंग एनी 2 स्केलर्स, ये क्या बात हो गई बताइए? मल्टीप्लाइंग एनी 2 स्केलर्स सही है कि गलत है? किसी भी 2 स्केलर को आप क्या करें? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एनी बोला गया है तो सर स्पीड तो कर सकते हैं, एनी में 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, एकदम सही है, एकदम सही है, ये ट्रू हो गया एकदम। क्लियर बात? एडिंग एनी 2 वेक्टर, सारे फिर तो वही बात आ गई, एनी 2 वेक्टर में एक वेक्टर फोर्स ले लिया, एक डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ये एनी 2 है, वेक्टर एफ तो ऐड हो सकता है, लाइक टर्म शुड बी एडेड, बट तो ये डिसलाइक है, डिसलाइक है, ये ऐड नहीं हो सकते, एनी 2 वेक्टर्स को हम ऐड नहीं कर सकते, रॉन्ग कीजिए, रॉन्ग रॉन्ग। एनी समझ में आया? किसी को पकड़ लो, डिस्प्लेसमेंट फोर्स नहीं सर, संभव नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, अनलाइक टर्म्स है, हाँ वेक्टर जरूर है बट टर्म तो नहीं है ना, लाइक टर्म शुड भी एडेड होना चाहिए, लाइक टर्म तो नहीं है जो ऐड करोगे, ऐड करने के बारे में कहा गया है। अब आइए एफ बराबर एडिंग एक कंपोनेंट, हो सकता है कि कंपोनेंट आपको समझ में ना आए, किसी वेक्टर का पहले कंपोनेंट ले लो, देखो क्या है, यहाँ से आप कुछ पढ़े होगे जरूर समझ जाओगे। मान लिया जाए कि ये आपका 10 न्यूटन है, यहाँ 15 न्यूटन पहले से ही है, हाँ ये 60 डिग्री है, बहुत सुंदर। बोला एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, 10 न्यूटन का कंपोनेंट इसके साथ कितना होगा? जिसके साथ एंगल बनता है बेटा उसके साथ कॉस लगता है, कॉस 60 डिग्री आ गया, और 10 यहाँ पर बना दो, ये कंपोनेंट ऑफ द एनी वेक्टर 10 हो गया, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर है आपका अलोंग 50 न्यूटन। कैसे निकाला सर? ये 10 न्यूटन था, ये 60 डिग्री था, जिसके साथ आपका एंगल बनाता है वेक्टर उसके साथ कॉस लगता है, कॉस 60 डिग्री हो गया, 10 तोड़ दीजिए, 10 कॉस 60 डिग्री, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 10 न्यूटन है, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर 10 न्यूटन, आपका 10 कॉस 60 आ गया, 10 कॉस 60 आ गया, इसके साथ और एक फोर्स एक्ट हो रहा, देखिए एडिंग टू द सेम वेक्टर है, सेम माने आइडेंटिकल है, सेम वेक्टर क्या है? 15 न्यूटन फोर्स है और 10 न्यूटन टूट करके ये भी फोर्स बना है, तो सर दोनों तो आपका क्या है? लाइक टर्म हो गए, तो लाइक टर्म शुड बी एडेड, द एडिंग ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फोर्स से टूटा फोर्स बना और ऐड किया गया सेम वेक्टर के साथ, ऐड कर गया सेम नेचर ऑफ वेक्टर के साथ, यानी फोर्स के साथ ऐड हुआ, तो 2 फोर्स आपस में ऐड हो सकते हैं बेटा, इसीलिए ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। अब क्या हुआ? बहुत सतर्कता से पढ़िए, बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा,
मैं फिर जाते जाते बोल रहा हूं कि आपको किसी कोचिंग संस्थान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं, पेशेंसली देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। थैंक यू।